बेटे के मर जाने के बाद मंजूनाथ की पत्नी अपने पति से उसे जिंदा करने को कहती है। वह कहती है, जिस प्रकार आपने मंदिर के बुझे हुए दिए को जलाया था, उसी प्रकार आप मेरे बेटे को भी जिंदा कर सकते हैं। उसके बाद मंजूनाथ अपनी पत्नी को कहता है, तुम गांव में जाकर किसी घर से एक मुट्ठी राई लेकर आओ, मगर ध्यान रखना कि किसी के घर कभी मृत्यु ना आई हो। उसके बाद उसकी पत्नी गाँव में एक लोगों के घर जाकर एक मुट्ठी राई मांगती है। राई मिल जाने के बाद वह उनसे पूछती है कि बहन, क्या आपके घर किसी की मृत्यु तो नहीं ना हुई है? उसके बाद महिला बताती है कि हाँ, कुछ ही दिन पहले मेरे ससुर की मृत्यु हुई थी। वह कई घर जाती है मगर हर घर कोई ना कोई मरा हुआ था। निराश होकर जब वह अपने पति के पास आती है तो वह उसे समझाता है कि अगर जीवन की ज्योति एक बार बुझ जाए तो उसे फिर से नहीं जलाया जा सकता है। इधर गांव के कुछ दुष्ट लोग मंजूनाथ की शिकायत राजा से कर देते हैं। वो राजा से कहते हैं कि इसने अपने घर में शव को रखकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, जो धर्म के विरुद्ध है, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तभी भोलेनाथ जी एक अघोरी का रूप धारण करके दरबार में आते हैं और राजा को सभी बात बताते हैं कि इसमें कोई पाप नहीं किया, ये सारा षड्यंत्र इन लोगों का है, और उन्हें दंड भी देते हैं। उसके बाद सभी के सामने मंजूनाथ की परीक्षा लेते हैं। फिर मंजूनाथ को अखंड दिए जलाने को कहकर वहां से चले जाते हैं। मंजूनाथ और सभी गांव वाले अखंड दिया जलाकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।